ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट इन पार्ट सेकेंड पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया हुआ था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में हम लोग समझे हुए थे। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी। ठीक है, तो अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग जाननी है तो उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि पॉलिनोमियल का जीरोज होता क्या है। और आप लोग जानते भी, क्यों जानते हो ना, बिल्कुल जानते होगे कि पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं क्या सोच रही थी कि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ने से पहले दो टॉपिक हम लोग और कवर कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो चलो फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, डेफिनेटली पढ़े होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। सपोज दैट मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px। ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, और आप लोग जानते हो px एक पॉलिनोमियल को डिनोट करता है किस वेरिएबल के लिए, तो x वेरिएबल के लिए। तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल px है तो मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू किसकी, पॉलिनोमियल की। किस पॉइंट पे, तो किसी भी पॉइंट पे आप लोग भी इमेजिनेशन कर सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो मैं ले लेती हूँ एट पॉइंट, किस पॉइंट में, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू k। ओके, अब समझ रहे होगे, सोच रहे होगे कि ये k क्या है। तो k कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आप इमेजिन कर रहे हो, या फिर जो मैं सोच रही हूँ कोई भी वैल्यू हो सकती है। 1 2 3 4 माइनस के भी वैल्यूज हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर x इज इक्वल टू k पे मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ वेरिएबल x आया होता है वहाँ पे x इज इक्वल टू k पुट कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, x की जगह k पुट करूँगी, और जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल्स में x आया होगा वहाँ पे हम लोग k पुट करेंगे, तो वो वैल्यू निकल जाएगी कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू k। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो अब हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल px है, मान लेते हैं 2x + 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस पे, तो एट x इज इक्वल टू, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। आई थिंक आप -1 सोच रहे होंगे, तो मैं -1 ले लेती हूँ। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे x आया हुआ है वहाँ पे रखेंगे -1। देखो x की वैल्यू मैंने रखी -1, तो वैल्यू क्या हो गई, 2 × -1 + 5, और जैसे ही सॉल्व करोगे तो -2 + 5 दैट इज +3। दैट मीन्स पॉलिनोमियल px की एट x इज इक्वल टू -1 वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल px की किसी भी पॉइंट पे -1 भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहां भी वेरिएबल x आया होता है वहां पे उस वैल्यू को रख लेते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड में देख लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड में मैं ले लेती हूँ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, टीचर्स आप लोग को बताए होंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं, किस वैल्यू को हम जीरोज कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक बार और मैं रिवाइज करती हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूँ किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पे वो पूरा पॉलिनोमियल px ही जीरो हो जाए, उसी को मैं कहती हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में px, और अगर मैं कहूँ कि एट x इज इक्वल टू k, दैट मीन्स कि x की वैल्यू k एक पर्टिकुलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर मैं x की वैल्यू k रखती हूँ और अगर पॉलिनोमियल pk इज नॉट मूवी, ठीक है, तो अगर pk की वैल्यू 0 हो गई
तब मैं कहूँगी कि ये जो x इज इक्वल टू के है वो क्या है, पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यही पॉलिनोमियल ले लेते हैं 2x प्लस 5। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में 2x प्लस 5। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। दैट मीन्स x की वो वैल्यू जहाँ पे ये पॉलिनोमियल px ही क्या हो जाए, 0। अच्छा, पॉलिनोमियल 0 हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल px को ही 0 कर लेते हैं। सॉरी, 0 कर लेते हैं के नहीं, इस पॉलिनोमियल px को ही हम लोग 0 कर लेते हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे px 0 है। तो px 0 है और px क्या है बच्चों, 2x प्लस 5। तो वैल्यू होगी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो डेफिनेटली x की वैल्यू आएगी -5/2। इसका मतलब ये समझ में आया कि -5/2 इस पॉलिनोमियल px 2x प्लस 5 के लिए किसका काम कर रहा है, जीरोज का काम कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जहां पे ये पॉलिनोमियल px 0 हो जाता है उसी को हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोज हमने पढ़ लिया कि जीरोज क्या होते हैं। अब इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग 3 टाइप्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन के लिए एंड आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन तीनों के लिए जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशंस के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। ठीक है, ओके, तो लीनियर इक्वेशन, अब मुझे देखना है लीनियर इक्वेशंस के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। तो देखो, अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि इनका जनरल फॉर्म क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, एक्चुअली लीनियर पॉलिनोमियल्स के जनरल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो आप लोग क्लास 9th में जनरल फॉर्म पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक के लिए भी और लीनियर के लिए भी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x वेरिएबल में मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो उसका जनरल फॉर्म होगा क्या होगा, सबसे पहले तो जो उसका जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा बच्चों, तो वो होगा px इज इक्वल टू, दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में, और वो पॉलिनोमियल होगा ax प्लस b। यहाँ पे एक कंडीशन भी आप लोग पढ़े होंगे। कंडीशन क्या होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 होगा तो डेफिनेटली ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। आप लोग खुद सोचो, अगर a 0 हुआ दैट मीन्स x की ये जो पूरी वैल्यू हो गई है 0, a 0 इंटू एक्स दैट इज 0। वैल्यू सिर्फ आ रही है b, दैट इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर के लिए क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल्स है उनका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यानी कि x है तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अगर यही टोटल टर्म 0 हो गया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो कंडीशन क्या लगेगी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ऑन ग्राफ। तो ये बताओ, अगर ग्राफ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स x और y की वैल्यू चाहिए। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल px होता है उसको हम लोग y लेट कर लेते हैं। मतलब जो px की वैल्यू होती है उसको y एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम लोग डिस्कस करते हैं जीरोज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। तो मैं क्या करती हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल होगा, आप लोग को भी समझ में आएगा। मैं एक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ px जो कि होगा 2x प्लस 3। और ऑब्वियस है यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे ना ax प्लस b से, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है और b की वैल्यू 3 है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस है 2 0 नहीं होता है। अब मुझे क्या करना होगा, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग px को ले लेते हैं y। ठीक है, px को हम लोग लेट कर लेते हैं y। तो वैल्यू होती है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब x और y में एक मेरे पास लीनियर इक्वेशन बना। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम लोग कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, किसकी वैल्यूज बच्चों, तो x और y की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, सिंपली दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। कौन सी, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आएगी, 3 आएगी, सब लोग देख सकते हो। और अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लेती हूँ।
चलो यहीं पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ के लिए आप लोग को मालूम है कि हम लोग को एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बनाने पड़ते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये होता है एक्स डैश, दैट इज एक्स एक्सिस, हियर वाई एंड वाई डैश, दैट इज वाई एक्सिस, एंड दैट इज ओरिजिन 0,0। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है 0 0, ओरिजिन पे आप लोग को मालूम होगा। अब देखो एक्स पे मुझे पॉइंट लेने हैं 0 एंड -3/2, दैट इज 1.5। तो यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ 1। इक्वल डिस्टेंस पे आप लोग मालूम होगा, क्लास 9th में आप लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए होंगे पॉइंट्स, तो आप लोग अच्छे से मालूम होगा। यहाँ पे होती है -1 और ये वैल्यू मैं ले लेती हूँ -2। यहाँ पे भी ऐसे ही 1। अच्छा y की वैल्यू मुझे 3 चाहिए ना, तो 1 भी ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड मैं कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 3। ठीक है, नीचे एक्चुअली y की वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी -1 और -2 हम लोग ले लेते हैं। अब देखो when x is equal to 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 3। दैट मीन्स x 0 कब होता है, y एक्सिस पे। अच्छे से आप लोग को मालूम होगा y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो 0,3 कौन सा पॉइंट होगा, तो यही वाला पॉइंट होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3, राइट। ओके, अब अगर सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो -3/2 इज 1.5। तो ये बताओ -1 तो यहाँ है और -2 यहाँ इसी के बीच में होगा ना, 1.5। और ये वैल्यू, ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा -3/2, 0। ठीक है, यानी कि इसके अगर मुझे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 2 पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करूं तो मेरे पास एक लाइन मिल रही है जो कि देखो ऊपर भी एक्सटेंड करेगी और नीचे भी एक्सटेंड करेगी। और ये जो स्ट्रेट लाइन मिली हुई है यही किस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पॉलिनोमियल px = 2x + 3 या फिर पॉलिनोमियल y = 2x + 3 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना था। ओके, अब अगर मैं जीरोज की बात करूँ, जरा यहाँ पे सब लोग ध्यान देना। अगर मैं जीरोज की बात करूँ तो अभी हम लोग रिवाइज करके आ रहे हैं कि जीरोज क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, px = 2x + 3, क्या 0 हो जाए, पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, px। दैट मीन्स px क्या हो जाता है 0। किस x की वैल्यू के लिए अब मुझे वही फाइंड आउट करना है, तो px 0 है, दैट मीन्स 2x + 3 0 है। अब 2x + 3 0 है, दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है -3/2। क्यों बच्चों, ठीक है, दैट मीन्स ये जो x की वैल्यू -3/2 है यही क्या है, पॉलिनोमियल px का 0 हो जाए। अभी बताओ ये -3/2 पॉलिनोमियल का 0 हो जाए और यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला हुआ है -3/2, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। दैट मीन्स यही पॉइंट जीरोज का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी लीनियर की मैं बात कर रही हूँ एक्चुअली यहाँ पे, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि उस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ दैट लीनियर पॉलिनोमियल। एक बार और मैं रिवाइज करती हूँ, जीरोज क्या होता है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का, तो अगर मैं उस लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना किस कोऑर्डिनेट को, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करता है उसके x कोऑर्डिनेट को ही हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जरा दोनों चीजों को कोरिलेट करो। मैंने कहा कि x की वो वैल्यू जहाँ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे उसके x कोऑर्डिनेट को। ये बताओ कोई भी ग्राफ x एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे y की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर y की वैल्यू 0 होगी और y मैंने किसको लेट किया था, px को ही ना। दैट मीन्स इस पॉइंट पे ये px ही क्या हो रहा है 0, और px क्या है पॉलिनोमियल। दैट मीन्स इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0। मतलब बात एक ही हुआ, ये हुआ उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और ये हुआ उसका जनरल मीनिंग कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, x की वो वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करूँ तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये मिलता है कि जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोज का क्या मतलब होता है। तो जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, कौन सा, तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एट एक्स एक्सिस। ओके, दैट मीन्स जी किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट का, तो उस पॉइंट का जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड थिंग यहाँ पे मुझे ये समझ में आती है ना कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, तो वो ग्राफ हमेशा और हमेशा ही क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, और थर्ड बात मुझे ये समझ में आती है, ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन है, आप लोग देख सकते हो, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, तो एट मोस्ट वन होते हैं। दैट मीन्स मैं लिख सकती हूँ कि जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, दैट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट वन, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है वो एक जरूर होता है, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा होगा, इसलिए मैंने लगाया है एट मोस्ट वन, यानी एक होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल एंड उनके जीरोज का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है।